Hello students. In the previous video we have discussed about the term stress. Now in this video we are going to study about the term strain. तो let's see क्या होता है strain. strain को प्यारे बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से. ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं सिग्मा. नोट कर लीजिए, स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय द सिंबल सिग्मा. सिग्मा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहली चीज, पहला क्वेश्चन ही आपसे ये बनता है कि डिफाइन द टर्म स्ट्रेन. स्ट्रेन को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? तो अगर आपको स्ट्रेन का फॉर्मूला मालूम है तो यू कैन इजिली एक्सप्लेन द टर्म स्ट्रेन. तो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. अब यहां डायमेंशन का मीनिंग क्या है यह समझ लीजिए. यहां जो डायमेंशन से मतलब है वो लेंथ भी हो सकता है, और डायमेंशन का मतलब एरिया भी हो सकता है, और डायमेंशन का मतलब वॉल्यूम भी हो सकता है. तो ये आप समझ लीजिए. स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. और डायमेंशन का मीनिंग क्या है? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो अगर आपसे पूछे कहा जाए कि डिफाइन द टर्म स्ट्रेन, तो कैसे आप स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे? तो हम बोलेंगे व्हाट इज स्ट्रेन? इट इज इक्वल टू द ratio. It is equal to the ratio of change in dimension to the original dimension. ठीक है. और तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो प्यारे बच्चों डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हैं. तो क्या फॉर्मूला है स्ट्रेन का? स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. अब इसमें एक खास बात है, अगर यहां आपने लेंथ लिया है तो यहां भी क्या आएगा? लेंथ. यहां आपने एरिया लिया है तो यहां भी क्या आएगा? एरिया. और ऊपर अगर वॉल्यूम लिया है तो नीचे भी क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा. अगर आप लिखते हैं चेंज इन लेंथ तो नीचे क्या आएगा? ओरिजिनल लेंथ. आप लिखते हैं चेंज इन एरिया तो नीचे क्या आएगा? ओरिजिनल एरिया. और अगर आप लिखते हैं चेंज इन वॉल्यूम तो नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम. तो उसमें क्या होगा? लेंथ से लेंथ की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, एरिया से एरिया की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, और वॉल्यूम से वॉल्यूम की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी. तो यहां से इस बात का मतलब यह हुआ कि अगर आपसे पूछ लिया जाए स्ट्रेन की एसआई यूनिट तो आप लिखेंगे नो यूनिट. इसकी कोई यूनिट होती नहीं है. क्यों? क्योंकि जो चीज ऊपर लिखी जाएगी वही चीज नीचे लिखी जाएगी. तो ऊपर वाली यूनिट से नीचे वाली यूनिट क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट. तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती. तो कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेन. तो जो समझदार बच्चा होगा, जिसने टॉपिक को सही तरीके से पढ़ा होगा, तो वो आंसर करेगा नो यूनिट. और अगर इसकी यूनिट नहीं है तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी. नो डायमेंशन. नो डायमेंशन का मतलब यानी m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0. ठीक है. ना तो मास होगा, ना लेंथ होगा, ना टाइम होगा, कुछ भी नहीं होगा. वैसे तो आप यही लिखेंगे नो डायमेंशन. और अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका नेचर
तो आप लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा स्ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, स्ट्रेन की डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड सम कॉमन इंफॉर्मेशन। अब हम जो मेन चीज हमें पढ़नी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ स्ट्रेन। तो इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ स्ट्रेस वी हैव? 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस वी हैव। तो डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, जिस तरह से स्ट्रेस हमारे पास 3 टाइप की होती है, तो स्ट्रेन भी हमारे पास क्या होता है? 3 टाइप का स्ट्रेन होता है। तो लेट डिस्कस वन बाय वन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये आपने लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो वीडियो को एक बार पॉज करके आप राइट डाउन कर लेना, ठीक है? तो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ स्ट्रेन। राइट डाउन टाइप ऑफ स्ट्रेन। तो प्यारे बच्चों, वी हैव द 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन। There are 3 type of strain. We have 3 type of strain. तो what are these? लिख लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले longitudinal strain. longitudinal strain. नंबर 2, वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेन। हाइड्रोलिक स्ट्रेन, ठीक है? ये बिल्कुल नॉमेनक्लेचर उसी तरह से है जैसे स्ट्रेस के नॉमेनक्लेचर थे, वैसे ही स्ट्रेन के नॉमेनक्लेचर हैं। तो अभी आप खुद ही कहेंगे, तीसरे का नाम आप खुद ही बताएंगे। शेयर स्ट्रेन। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे शेयर लिखिए चाहे शेयरिंग लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो शेयर स्ट्रेन। शेयर, कुछ किताबों में आईएनजी लगा देते हैं और कुछ किताबों में आईएनजी नहीं लगाते हैं। तो शेयर स्ट्रेन, और यह इसका दूसरा नाम टेंजेंशनल स्ट्रेन। ओके, चलिए। तो स्ट्रेन, अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वही बात, स्ट्रेन का सिंबल हमने आपको क्या बताया था? सिग्मा। द सिंबल ऑफ स्ट्रेन इज सिग्मा। अब अगर स्ट्रेन कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल, तो एल आ जाएगा, वही जैसे बिल्कुल स्ट्रेस के उसमें था केस में। और अगर स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक है, वॉल्यूम है, तो क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। और अगर स्ट्रेन कैसी है? शेयर, तो यहां पर हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम इसको वन बाय वन क्या करते हैं प्यारे बच्चों? डिस्कस करते हैं सभी को। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? चलिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए देखिए, मान लीजिए यहां हमने एक ये रिजिड सपोर्ट लिया है। सपोज वी हैव ये हमारा कोई रिजिड सपोर्ट फिक्स, और हमने यहां पर एक वायर हैंग आउट कर दिया है। यहां से हमने ये वायर को ये ऐसे हैंग कर दिया है, ठीक है? और मान लीजिए वायर की जो लेंथ है वो कितनी है? L। A से B तक की ये जो लेंथ है, जो वायर की लेंथ है वो कितनी है? L, ठीक है? तो ये हमारा वायर, ये हमारा वायर हो गया। तो L क्या हुई? L हो गई ओरिजिनल लेंथ, ठीक है? ओके, अब हमने क्या किया? हमने यहां पर एक मास, मान लीजिए हम एक मास m इस पर क्या कर देते हैं? अप्लाई कर देते हैं। और मास m अप्लाई करने से ये वायर थोड़ा सा मान लीजिए खिंच जाता है,
ये वायर थोड़ा सा खिंच जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये वायर जो AB वायर था, अब ये वायर कितना खिंच गया, डेल L, इतनी लेंथ ये खिंच जाता है। ठीक है, मास M अप्लाई करने से। तो ये जो डेल L है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ और मास अप्लाई करने से ये थोड़ा सा खिंच गया है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। क्या ये बात समझ आ गई? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वायर था 10 सेंटीमीटर का, उस पे हमने कुछ वेट अप्लाई किया और वेट अप्लाई करने से वो 2 सेंटीमीटर और खिंच जाता है, यानी अब टोटल लेंथ कितनी हो गई, 12। तो यहां से जो L प्लस डेल L है वो क्या कहलाएगा, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। L और डेल L टोटल लेंथ, जिसमें से L क्या है, ओरिजिनल, और डेल L क्या है, चेंज इन लेंथ। ओके, अब हमसे पूछा गया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। चलिए तो इसको डिफाइन करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, सिग्मा L, तो कैसे आप इसकी डेफिनेशन देंगे। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूं, एक बार फॉर्मूला आप समझ लीजिए तो डेफिनेशन आप इजीली बता देंगे। तो मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको, सिग्मा किसका सिंबल है, स्ट्रेन का, ठीक है ना। चलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन, तो हमने आपको लिखवाया था चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये फॉर्मूला हमने आपको स्ट्रेन का लिखवाया था। तो बच्चों अगर हम डायमेंशन की जगह क्या लिख दें, लेंथ, डायमेंशन की जगह क्या लिखते हैं, लेंथ। ओके, तो उस वक्त ये जो स्ट्रेन है ये हमारा कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या ये बात समझ आ गई। तो स्ट्रेन का सिंबल क्या है, सिग्मा, स्ट्रेन का सिंबल सिग्मा, और अगर स्ट्रेन कैसा है लॉन्गिट्यूडनल तो सफिक्स में क्या आ जाएगा, L, इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ। तो यहां देखिए चेंज इन लेंथ कितना है, डेल L अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है, L। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अब इसकी डेफिनेशन बनाइए, क्या डेफिनेशन बनेगी, इट इज द रेशो, इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ, इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो देख लीजिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर हो गई बात। और अगर आपसे यूनिट पूछ ली जाए, SI यूनिट, तो बेटा ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये अगर मीटर में होगा तो ये भी मीटर, ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर, तो वही यानी 9 यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी। तो क्या ये बात समझ में आ गई, एग्री। चलिए नाउ कम टू द सेकंड वन। अब वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर किसी मान लीजिए हमने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, ध्यान से समझ लीजिए, हमने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया और हमारे फोर्स अप्लाई करने से बॉडी की लेंथ में चेंज आ जाए, जरूरी नहीं इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज भी हो सकता है। ओके, हमने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया और हमारे फोर्स अप्लाई करने से बॉडी की लेंथ में चेंज आ जाए, तो उस बॉडी के अंदर कैसा स्ट्रेन होगा,
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा। तो अगर किसी बॉडी की लेंथ में चेंज होता है तो बॉडी का जो स्ट्रेन है वो कैसे स्ट्रेन कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्लियर हो गया बात? जरूरी नहीं है लेंथ बढ़े, लेंथ क्या हो सकती है? कम भी हो सकती है। यहां तो फोर्स कैसा है? आउटवर्ड, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे दबाएं तो क्या पता, ये दिमाग में ये मत सोचे हमेशा लेंथ बढ़ेगी, लेंथ कम भी हो सकती है। हमें तो दो चीजों से मतलब है, ओरिजिनल लेंथ क्या थी और लेंथ में चेंज कितना हुआ। मान लीजिए एक वायर है 10 सेंटीमीटर का, आपने उसको खींचा और खींच के उसको 10 सेंटीमीटर का वायर है, आपने उसको खींचा 15 सेंटीमीटर तक, तो ओरिजिनल क्या थी? L, चेंज कितना हुआ? 5 का। क्लियर हो गया? तो ओरिजिनल L की वैल्यू 10, चेंज इन लेंथ 5। ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक वायर था, हमने उसको कंप्रेस, 10 सेंटीमीटर का वायर था, हमने उसको कंप्रेस किया और इतना कंप्रेस किया कि वो कितना रह जाए? 8 सेंटीमीटर का। तो ओरिजिनल लेंथ 10 और चेंज इन लेंथ कितना हुआ? 2। बात समझ आ रहे? तो ये जो फॉर्मूला है ये दोनों केस के लिए है, एक्सटेंशन के लिए भी और कंप्रेशन के लिए भी। ओके, चलिए नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। सेकंड हमारा क्या था? वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा? नंबर 2, वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन, तो स्ट्रेन के लिए हमारे पास क्या सिंबल है? सिग्मा, और वॉल्यूम है तो क्या लिख लेंगे? V। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, तो किसी भी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन है वो वॉल्यूम स्ट्रेन कब कहलाया जाएगा? तो देख लीजिए, अगर चेंज हो जाए, देख लीजिए हम आपको बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी एक लिक्विड, सपोज वी हैव अ लिक्विड, ये हमारे पास कोई भी एक लिक्विड है, ओके, और हम इस लिक्विड में एक बॉडी इमर्ज करते हैं। मान लीजिए हमने इसके अंदर ये एक बॉडी इमर्ज किया, ठीक है, और आपको मालूम है कि जैसे ही हम लिक्विड के अंदर बॉडी इमर्ज करेंगे तो ये लिक्विड इस पर चारों तरफ से फोर्स अप्लाई करेगा। इस पर जब फोर्स अप्लाई होगा वो चारों तरफ से फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की वजह से, लिक्विड के फोर्स की वजह से, मान लीजिए पहले इसका वॉल्यूम था ABCD, ठीक है ना, और अब मान लीजिए इसका वॉल्यूम हो जाता है A डैश, B डैश, C डैश और D डैश। क्लियर हो गया? तो मान लीजिए पहले वॉल्यूम था V, अब वॉल्यूम हो गया B डैश, ठीक है। तो ओरिजिनल V क्या है हमारा? ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, और ओरिजिनल ये तो है इनिशियल, और फोर्स लगने के बाद मान लीजिए वॉल्यूम क्या हो गया? V डैश, तो ये क्या आ गया? चेंज इन वॉल्यूम। मान लीजिए वॉल्यूम पहले 100 था, अब कितना हो गया? 60, तो कितना चेंज आया? 100 माइनस 60 यानी 40। तो लेट V माइनस V डैश इज इक्वल टू डेल V। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है? डेल V। बात समझ आ गई? जहां V क्या है? ओरिजिनल, V डैश क्या है? बाद वाला, मतलब V का क्या कर लीजिए? इनिशियल, और V डैश क्या हो गया? फाइनल। तो इनिशियल यानी ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो कितने वॉल्यूम में चेंज हुआ? इतना वॉल्यूम, ये इतना वॉल्यूम क्या हो गया है? कम हो गया है, ठीक है। पहले बॉडी क्या थी? ABCD, अब कितने रह गए? A डैश, B डैश। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई मान लीजिए हमारे पास कोई क्या था, मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी क्या है? बैलून, ठीक है, और हमने इसमें और हवा भरी, ठीक है, और हवा भर के हमने इसका वॉल्यूम अब क्या कर दिया? ऐसे कर दिया, ठीक है।
तो पहले वॉल्यूम क्या था v, अब क्या हो गया v डैश, तो कितना इंक्रीज हो गया वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम बढ़ गया है। तो यानी जब क्या होता है वॉल्यूम में चेंज होता है, ठीक है, जब बॉडी के वॉल्यूम में चेंज होता है तो उसके अंदर कैसा स्ट्रेन आता है, वॉल्यूम स्ट्रेन आता है, ठीक है। और जर्नी बढ़े कम भी हो सकता है, मान लीजिए एक बैलून है उसके अंदर हवा है, आप उस थोड़ी सी हवा को निकाल दीजिए तो वॉल्यूम में आपने चेंज किया ना, ठीक है बेटा। तो कैसे भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो जब चेंज किस में होता है, वॉल्यूम में, नीचे क्या आएगा ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये कहलाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। समझे बात आ गई बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा वी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, क्लियर। तो जब किसी बॉडी की लेंथ में चेंज होता है तो उसके अंदर कैसा स्ट्रेन आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जब किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज होता है तो उसके अंदर कैसा स्ट्रेन आता है, वॉल्यूम स्ट्रेन आता है। ओके, चलिए नाउ मूव ऑन फॉर द लास्ट वन। हमारा जो लास्ट स्ट्रेन था वो क्या था, शेयरिंग स्ट्रेन। तो हाउ टू एक्सप्लेन द शेयरिंग स्ट्रेन, लेट्स सी क्या होता है शेयरिंग स्ट्रेन। ओके, नंबर 3, नंबर 3 शेयर स्ट्रेन। देख लीजिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं प्यारे बच्चों, आईएनजी लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर स्ट्रेन या शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। चलिए, तो इसका जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा थीटा। तो हाउ यू विल एक्सप्लेन शेयर स्ट्रेन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी एक बॉडी, ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी और डी, ओके। और मैं इसका कोई भी एक हिस्सा फिक्स कर देता हूं। मान लीजिए ये बॉडी यहां से क्या है, फिक्स है, फिक्स सरफेस, नीचे वाली जो सरफेस है वो क्या है, फिक्स्ड है, ओके। अब हम क्या करते हैं, ये जो ए बी सरफेस है हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे और ये जो फोर्स है वो ए बी के क्या है, पैरेलल। F इज पैरेलल टू सरफेस ए बी। ये जो फोर्स है हमने सरफेस ए बी के क्या लगाई है, पैरेलल। तो अगर ये, अब देखो नीचे वाली सरफेस तो क्या है, बॉडी नीचे से तो क्या है, फिक्स, फोर्स लगेगा तो ऊपर वाली सरफेस क्या है, फ्री, तो वो खिसक जाएगी। तो मान लीजिए जब इसमें फोर्स लगता है तो ये जो बी पॉइंट है ये यहां पहुंच जाता है और ये जो ए पॉइंट है ये इधर आ जाता है। तो यानी जो ए बी है वो फोर्स लगने के बाद उसकी जो लोकेशन है वो क्या हो जाएगी, फोर्स लगने से पहले बॉडी क्या थी, ए बी सी डी, और फोर्स लगने के बाद बॉडी क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश सी डी, क्लियर। तो यहां हमने देखा कि फोर्स लगने से जो बॉडी है वो एक खास एंगल से शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ एडी कितनी है, एल, या बीसी ले लीजिए, ये भी कितनी है, एल, और ये कितना शिफ्ट हो जाती है, मान लीजिए ये x शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। कितना शिफ्ट हो गई, x। तो यहां से हमें डिफाइन करना है शेयर स्ट्रेन या शेयरिंग स्ट्रेन। तो कैसे हम इसको करेंगे जरा देख लीजिए। यहां जो शेयर स्ट्रेन है सिग्मा थीटा, ठीक है, ये होता है हमारा प्यारे बच्चों tan थीटा के बराबर। ये थोड़ा सा याद रखेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट है। शुरू के दो इजी थे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम।
लेकिन बच्चों अगर किसी न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछ लिया जाए, शेयर स्ट्रेन पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, शेयर स्ट्रेन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यानी आपसे क्या पूछ लिया गया है, एंगल पूछ लिया गया है tan थीटा। अब आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस थीटा के लिए जो सामने एंगल के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो यानी x और बेस का काम कौन करेगा, l। तो tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन l, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शेयर स्ट्रेन। क्लियर। और अगर एंगल बहुत छोटा है, मतलब जरूरी नहीं, क्योंकि जब आप फोर्स लगाएंगे तो दो बात हो सकती कि या तो बॉडी बहुत ज्यादा एंगल से शिफ्ट कर जाए, और ये भी हो सकता है कि बॉडी बहुत कम एंगल से शिफ्ट करे। तो अगर एंगल बहुत छोटा है, इफ ये जो x है इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग, x को हम बोलते हैं शिफ्टिंग, ठीक है, इसका जो टर्म है x को हम बोलते हैं शिफ्टिंग। तो x शिफ्टिंग और l क्या है, ओरिजिनल लेंथ। तो x का नाम क्या है, शिफ्टिंग, और l क्या है प्यारे बच्चों, l है लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। चलिए यहां लिख देता हूं मैं, x क्या है, शिफ्टिंग, और l क्या है, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछने लगे कि भाई शेयर स्ट्रेन की या शेयरिंग स्ट्रेन की डेफिनेशन बताइए, तो कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, तो इसकी दो डेफिनेशन बनती है। नंबर एक डेफिनेशन आप ये बता सकते हैं कि जब किसी बॉडी पर पैरेलल फोर्स लगाया जाता है तो बॉडी कितने एंगल से शिफ्ट कर जाती है। ये जो एंगल है प्यारे बच्चे, ये जो एंगल है देख लीजिए, ये जो tan थीटा है इसी को क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेन। और अगर मैं बोलूं इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल, तो उस केस में हम देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल होता है, अगर एंगल की वैल्यू बहुत कम होती है तो उस थीटा के साथ जो साइन कोस टैन कोट है उसको हम हटा देते हैं। तो अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो टैन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम इसको नहीं लिखेंगे, तो थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन l। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये tan थीटा है, ये जो थीटा है इसी को क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेन। तो इसकी दो डेफिनेशन बनती हैं। यहां थीटा क्या है, एंगल शिफ्ट बाय बॉडी, बॉडी कितने एंगल से क्या कर गई, बॉडी कितने एंगल से शिफ्ट कर जाती है। ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए शेयर स्ट्रेन क्या होता है, तो आप बोलेंगे इट इज इक्वल टू द एंगल, इट इज इक्वल टू द एंगल शिफ्ट बाय बॉडी। ठीक है, कब, आफ्टर फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू सरफेस। ठीक है ना, किसी बॉडी पर पैरेलल फोर्स, सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाने से वो बॉडी कितने एंगल से शिफ्ट कर जाती है, वो एंगल ही क्या कहलाता है, शेयर स्ट्रेन। वो एंगल ही क्या कहलाता है, शेयर स्ट्रेन। ठीक है, या इसकी हम एक दूसरी डेफिनेशन और दे सकते हैं, शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ शिफ्टिंग टू द ओरिजिनल लेंथ। आप ऐसे भी भाई ये थीटा देखो ना, ये किसके बराबर है, x अपॉन l, और x क्या है, शिफ्टिंग अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, it is equal to the ratio of shifting to the original length of body।
तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने देखा वी हैव द 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा वी हैव द 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस, एंड नाउ इन दिस वीडियो वी गो थ्रू अबाउट द 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन। अगर आपको तीनों स्ट्रेस और तीनों स्ट्रेन क्लियर है तो ये समझ लीजिए आने वाले टॉपिक आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो वी हैव स्टडीड द 3 स्ट्रेन, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, शेयर स्ट्रेन। ओके, इसके ऊपर न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे बनते हैं। ठीक है, वैसे तो न्यूमेरिकल बाकी तो सभी पे बनते हैं, लेकिन ये ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चे को। अगर बच्चे इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो पहले वाले के न्यूमेरिकल इजीली हो जाते हैं। ओके, सो बाकी इन द नेक्स्ट वीडियो